हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छठी क्लास की सामाजिक विज्ञान की सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ 5 जो पंचायती राज है उससे संबंधित ये वर्कशीट करेंगे। आपकी ये वर्कशीट 23 नवंबर के लिए यानी सोमवार के लिए है। सबसे पहले आपको अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, इससे पहली जो वर्कशीट थी उसमें हमने ग्राम सभा और के बारे में पढ़ा। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है और उसका संगठन कैसे होता है, इस चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी से आगे चलते हुए ग्राम पंचायत के कार्य, आय के स्रोत, ये जो विषय है इस पर पढ़ेंगे और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी ग्राम में रहने वाले सभी ग्रामवासी जिनकी अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर चुके हों ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यही सदस्य मुखिया, ग्राम प्रधान तथा अन्य वार्ड के सदस्य का चुनाव करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, ग्राम प्रधान तथा चुने हुए वार्ड के सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है और आम सहमति से गाँव के विकास के लिए कार्य करती है। तो आपने देखा कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्या होती है, उसके सदस्य क्या होते हैं, कौन वोट डालते हैं। और पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, जैसे कि बैठक में जो भ्रष्टाचार है या इस तरह के जो भी चीज़ें हैं उस पर नियंत्रित किया करती है। जो फंड आता है, फंड का कैसे उपयोग किया जाए, ये सब चीज़ें ग्राम सभा की मीटिंग्स में जब उसकी मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें ऐसे निर्णय लिए जाते हैं और इसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम ग्राम पंचायत के कार्य पर चलते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो देखिए, पानी के स्रोत यानी नलकूप, कुआं, तालाबों आदि की मरम्मत एवं रखरखाव। आप देखते होंगे कि आप जहाँ भी हैं, अगर जैसे बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं जिनका मतलब मूल स्थान गांव में है, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, नलकूप, कुओं, तालाबों की मरम्मत करना, ताकि जो जल के स्रोत हैं वो हमेशा बने रहे। बारिश के जल का संचयन तालाबों में होता है, जिसके माध्यम से पशुओं को पीने का पानी, खेती के लिए पानी का उपयोग होता है। और पानी जो है वर्षा जल संचयन के द्वारा पानी जो है नीचे तक रिश्ता है, जो पानी के स्रोत होते हैं वो बने रहते हैं। सड़कों, नालियों का निर्माण एवं मरम्मत। आप देखते होंगे कि क्या होता है, ग्राम पंचायत का कार्य क्या है कि जो सड़क नालियाँ होती हैं गंदी हो चुकी हैं या जल भराव हो रहा है, तो वहाँ पे नालियों को सही करके उनकी मरम्मत करके उसको दुरुस्त किया जाता है। पंचायत घर, बारात घर, स्कूल, भवनों का निर्माण एवं रखरखाव, ये भी किसका कार्य है, ग्राम पंचायत का। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी रोजगार योजनाएं लागू करना। अब जब देखते होंगे जैसे नरेगा, जिसे कि अब मनरेगा कर दिया गया है, इसके माध्यम से क्या होता है, ग्राम पंचायत ही में जो बेरोजगार हैं वो अपना नाम रजिस्टर कराएंगे और उनको 100 दिन का जो रोजगार है ये मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा और भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लागू करने का जो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत स्तर पर उनको लागू किया जाता है। पशुधन विकास यानी पशुओं के विकास के लिए, चारागाह विकास, पशुओं का कैसे विकास हो, ऐसे कार्य भी कौन करता है, ग्राम पंचायत। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। तो पहला कार्य है गांव के बाजार और मेलों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। पहला स्रोत क्या है कि गांव में जैसे मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, तो उस पर भी कर लगाने का जो अधिकार है वो ग्राम पंचायत के पास है और उससे जो स्रोत, आय के स्रोत मिलते हैं वो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है। पशुओं की खरीद बिक्री पर लगाया जाने वाला कर। अब ये कई जगह हैं, चूँकि ये ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है, लेकिन कई जगह राज्य कि विधानसभा ने अभी ये अधिकार अपने पास ही रखे हैं, कई जगह ग्राम पंचायत को मिल गए हैं। तो पशुओं की बिक्री खरीद पर जो कर लगता है वो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है। तालाबों में मछली पालन से होने वाली आमदनी, आप देखते होंगे गांव में तालाब है तो वहाँ से मछली पालन, मछली बेच के जो उत्पादन होता है उससे जो लाभ मिलता है वो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है। सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत द्वारा जारी की जाती है, ऐसा है जिला पंचायत द्वारा बहुत सारी योजनाओं के लिए राशि ग्राम पंचायतों को जारी की जाती है, तो भी उसकी आय का स्रोत होता है। और समुदाय काम करने के लिए मिलने वाला दान, तो कई सारे दान जो सरकारें देती हैं और जैसे सांसद हैं, विधानसभा सदस्य हैं, ये लोग भी अनुदान देते हैं समुदाय के विकास के लिए।
तो ये भी ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो हमने पढ़ा ग्राम पंचायत के कार्य और ग्राम पंचायत की आय के स्रोत। अब प्रश्न क्या है, इनका उत्तर दीजिए। इसके उत्तर बहुत ही आसान है, तो मैं केवल एक हिंट दूंगा, बताऊंगा नहीं बच्चों, तो आपको इसे खुद करना है और आप देखिए कि आप अब इनके उत्तर को कितनी सहजता से, कितनी सरलता से कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? पिछली वीडियो आपने देखी है, वहाँ पे हमने बताया है ग्राम सभा क्या होती है, ऊपर भी बताया गया है। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसकी वर्कशीट में जाइए, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पिछली जो वर्कशीट है वहाँ पे ग्राम सभा के बारे में विस्तृत में बताया गया, वहाँ से देख के फिर इसको करिए। कॉपी पेस्ट करने का प्रयास बहुत कम करिए बच्चों, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो आप लिख रहे हो वही आपके काम आएगा। और नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, ताकि वो चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाए, आपको किसी और पर आश्रित ना होना पड़े। तो ग्राम सभा बहुत ही आसान है। ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? जैसा आप जानते हैं कि जो 18 साल से ऊपर की आयु पे लोग होते हैं, जो जिनको वोट देने का अधिकार होता है, उनकी जो बैठक होती है, उनका जो वो ग्राम सभा कहलाती है। इस तरह से आपने कुछ पर पढ़ा था, तो इसी को मिला के आपको उत्तर देना है। ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है बच्चों, ऊपर एकदम लिखा गया है, तो उन कार्यों को आपको लिखना है। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत यहाँ दिए गए हैं, बहुत आसान है, आपको लिखना है। चौथा प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है कि आप क्या है, ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है। जैसा कि आपने ग्राम पंचायत के कार्य के रूप में देखा, आपकी दृष्टि में यह कार्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अपने विचार दीजिए। तो पानी का रखरखाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको इसमें अपने विचार देना क्यों है। तो आप जानते हैं कि पानी की जो समस्या है पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में बहुत विकट समस्या है। गर्मी में सूखा पड़ जाता है और पेयजल की समस्या हो जाती है, और धीरे धीरे यह समस्या और विकराल होती जा रही है, क्योंकि लोग पानी का जो है उपभोग बहुत विचारहीन तरीके से करने लगे हैं। तो ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो पानी के मुख्य स्रोत हैं उनको बचा के रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल जो हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को बचा के रखा जाए, ताकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी गाँव में रखती है, उससे पानी की समस्या जो आती है उसके सामने, उससे निजात मिल सके। तो इस तरह से आपको कुछ उत्तर लिखना है। अपने उत्तर आप बना के, आपको जो भी समझ में आ रहा है उसे आपको लिखना है। तो बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट रही। वर्कशीट को हमने आपको समझाया, आप इसे करके अपने टीचर को भेजिए और उनसे चेक कराइए। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर कहीं भी किसी चीज़ पे आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।